मन में गंदा विचार क्यों आता है? मन को शुद्ध कैसे करें? गौतम बुद्ध जी के ज्ञानवर्धक विचार मन में बुरे विचारों के आने की एक वजह होती है। इसलिए कहा गया है कि बुरे विचार को मत देखिए, बल्कि देखिए उस विचार का स्रोत क्या है, विचार के पीछे कौन बैठा है। देखिए, पानी तो पानी है, लेकिन एक पानी का स्रोत है गंगा और दूसरे पानी का स्रोत है गंदा नाला। तो पानी की भांति विचार तो आएंगे ही, लेकिन देखिए ना, जब विचार आ रहे हैं तो किस भावना से आ रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब विचार कहता है मुझे घर चाहिए, तो पीछे विचार करने वाला डर है जिसे सुरक्षा चाहिए। इसी तरह जब आप कहते हैं मुझे पैसा कमाना है, तो आपके विचार का स्रोत क्या है कि मैं निर्धन हूँ या मेरे पास पैसे की कमी है। अतः जब आप खुद को कमजोर, दुर्बल होकर, निर्धन इत्यादि मानकर कोई विचार करते हैं, तो आपके सारे विचार गंदे नाले के समान हैं। और दुर्भाग्यवश हमारे सारे विचार इसी तरह के होते हैं जिनमें कुछ कामना छिपी रहती है। लेकिन जब आप स्वयं को न दुर्बल मानते हैं न शक्तिशाली और फिर विचार करते हैं, तो ये सहज विचार है। और ऋषि मुनि हमें इसी तरह विचार करने को कहते हैं। यही विचार शुद्ध है। इस तरह विचारने पर मन निर्मल रहता है, क्योंकि उसका स्रोत शुद्ध है। मन को पवित्र करने का मंत्र, मन को पवित्र करने की कोई विधि या मंत्र नहीं है। ऐसा कोई भी श्लोक या मंत्र नहीं है जिसका पाठ करने से आपके जीवन से अचानक लालच, डर, वासना इत्यादि गायब हो जाए। हालांकि यह निश्चित रूप से संभव है कि आप गायत्री मंत्र या किसी श्लोक को जपते हुए थोड़ी देर के लिए ध्यानस्थ हो जाए। इससे जरूर आपके मन से वो कुविचार गायब हो जाएंगे। लेकिन 1-2 घंटे बाद फिर वही विचार, वही जीवन शैली आपकी रहेगी और फिर से आप उन्हीं कार्यों को उसी माहौल में आप करेंगे। तो मन को भला आप कितना बचा पाएंगे बाहर के माहौल से छूने से। इसलिए मन को पवित्र करना है तो देखिए जिंदगी में कितना लालच है, कितना कपट है, कितना झूठ है, और फिर जो आपको ईमानदारी से दिखाई देता है उसे किनारा करते रहिए। मन पवित्र होता जाएगा। अन्यथा आपकी सारी कोशिशें मन को पवित्र करने की व्यर्थ जाएंगी।